हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है मेरे उन दोस्तों लोगों के लिए कि जो यूक्रेन से अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आए थे। यहाँ पर बताया जरा, भारतीय छात्रों को रूस ने दिया बहुत बड़ा ऑफर। ये ऑफर क्या है, चलिए जानते हैं डिटेल में। यूक्रेन और रूस में महीनों से जंग चल रही है। 2022 की शुरुआत में ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी। इस युद्ध ने न सिर्फ दोनों देशों, खासकर यूक्रेन में तबाही मचाई, बल्कि लाखों छात्रों लोगों का भी करियर बर्बाद कर दिया। इनमें से कई भारतीय छात्र हैं जो यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वॉर के कारण इन इंडियन स्टूडेंट्स को वापस भारत लौटना पड़ा। उनकी पढ़ाई रुक गई। नियमों के कारण इन्हें न तो भारत में एडमिशन मिल रहा है, न ही ये यूक्रेन वापस लौट पा रहे हैं। लेकिन अब इनके लिए बड़ी राहत की खबर आई है। ये छात्र रशिया जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। खुद रूस ने सामने से आकर भारतीय छात्रों के लिए ऑफर दिया है। चेन्नई में रूस के कॉन्सुलेट जनरल ओलेग अवदीव ने कहा, जो भारतीय छात्र यूक्रेन छोड़ चुके हैं वे रूस में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, क्योंकि रूस का मेडिकल का सिलेबस भी यूक्रेन से मिलता जुलता ही है। ये स्टूडेंट वहाँ के स्थानीय भाषा भी जानते हैं, क्योंकि यूक्रेन में ज़्यादातर लोग रूसी भाषा ही बोलते हैं। इन छात्रों का रूस में स्वागत है। भारत से ज़्यादातर स्टूडेंट मेडिकल एजुकेशन के लिए यूक्रेन जाते हैं, कारण यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई भारत की तुलना में सस्ती और एंट्रेंस आसान है, जबकि देश में मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए अच्छे स्कोर के साथ नीट एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। इस परीक्षा का स्तर भी काफ़ी कठिन होता है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के नियमों के अनुसार जो लोग विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उन्हें भारत में प्रैक्टिस और डॉक्टरी का लाइसेंस लेने के लिए FMGE एग्ज़ाम देना पड़ता है। आधी पढ़ाई किसी और देश में करने के बाद भारत के मेडिकल कॉलेजेस में बीच सेशन में एडमिशन का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि रूस और यूक्रेन में जंग के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई वो सामान्य नहीं थी। ऐसे में 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो भारत लौटे, उन्हें यहीं के कॉलेजों में उनका मेडिकल का कोर्स पूरा करने की मांग उठी। केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी ने इस पर काफ़ी चर्चा भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस हल नहीं निकाल पाए हैं। अधर में लटके हजारों स्टूडेंट इंतजार करते करते हालात थोड़े सामान्य होने पर सितंबर 2022 में वापस यूक्रेन लौट गए, लेकिन अक्टूबर में ही फिर वहाँ हालत बिगड़ने लगे। हमले बढ़ गए। अब उन्हें फिर छिपना पड़ रहा। कुछ जान बचाने के लिए यूक्रेन में ही छिपे हैं, तो कुछ ने पड़ोसी मुल्कों में आसरा ले लिया है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।